पहले मैं इसका रेफरेंस आपको बताता हूँ, ऐसा क्यों इस पर्चे में लिखा गया है। सर ये बताइए, इसका मतलब बताइए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो तो जानते हैं, जो लोग मध्य प्रदेश से नहीं बाहर से भी हैं वो अगर देख रहे हैं वीडियो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कॉपी दिखा दी तो भांडा फूट जाएगा। यमराज शायद अभी हमारे लिए बना हुआ, जब तक हम कॉपी नहीं देख पा रहे हैं। मैं गारंटी दे सकता हूँ कॉपी शायद इसलिए नहीं दिखाई जा रही कि छत्तीसगढ़ जैसे हालात लग रहे हैं मुझे। छत्तीसगढ़ में भी इसी प्रकार से कॉपियाँ छिपाई गई। समय के साथ जब कॉपियाँ बाहर आई तो एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया। अच्छा, चलिए ये तो बात हुई इसकी। आप मुझे बताइए, आपकी आज मीटिंग थी फिर से, आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन में ये दूसरी मीटिंग थी। आज की मीटिंग में क्या हुआ? देखिए सर, एक होते हैं मालिक, एक होते हैं नौकर, फिर होते हैं चाकर। हमारी मीटिंग चाकरों से हो रही है। अच्छा। हाँ, चाकरों के साथ जाते हैं, लगते अधिकारी जैसे हैं। उनसे हम कहते हैं कि हमारी ये मांग पूरी करो, तो बोलते हैं कि हम कोई अथॉरिटी नहीं है। और अगर उनसे हम जोर जबरदस्ती करते हैं तो बोलते हैं हम वैधानिक संस्था है। तो ये दो पार्टों में पिस रहे हैं हम लोग। अथॉरिटी ये है नहीं, वैधानिक संस्था मानते हैं। ये कहते हैं कि हम मैसेंजर हैं। अब मैसेंजर का काम अगर मैसेज पहुंचाना है तो कहाँ मैसेज पहुंच रहा है और किसके पास मैसेज पहुंच रहा है। और अगर मैसेज पहुंच रहा है तो डिजिटल इंडिया में मैसेज की स्पीड इतनी स्लो है कि आज 18 दिसंबर को मैसेज भेजा था, 20 दिसंबर हो गई। तो मैसेज शायद जिसके पास है वो या तो इंडिया के बाहर जा रहा है, वो मैसेज पूरा इंडिया घूम के आएगा, पूरा टूर करके आएगा, उसके बाद इंडिया में अगर आए तो बात अलग है। जब मुझे लगता है फिर चुनाव आएंगे तब तक मैसेज पहुंचेगा। नहीं, उसके पहले कुंभ भी नहाने का मौका मिलेगा। कुंभ नहाएंगे तो जो ये पाप किए हैं वो धुलेंगे। फिर 2029 में कॉपी दिखाई जाएगी, फिर आश्वासन दिया जाएगा कि ये कॉपी आप देखिए, यही आपका भविष्य है। सर यहाँ पे विडंबना समझने का प्रयास कीजिएगा। इस देश में 5 साल में चुनाव होते हैं, 2 सरकारें बदल गई, लेकिन कॉपी नहीं दिखा पाए। कोर्ट का ये कहना है कि ये हमारा मुद्दा है ही नहीं। आयोग जानबूझकर कॉपी नहीं दिखा रहा है। और आयोग से अगर मिलने आते हैं तो चेयरमैन साहब मिलते नहीं। इतनी शर्मीली बहू हैं चेयरमैन साहब, हमको तो लगता है कि हम उनके जेठ लगते हैं। आना ही नहीं चाह रहे हैं सामने, बिल्कुल भी नहीं है, बहुत शर्मीले हैं। मेहरा जी इतने शर्मीले मैंने कभी नहीं देखा किसी चेयरमैन को। हम लोगों ने शक्ल नहीं देखी। यहाँ से कोई अधिकारी गुजरता है तो हमको लगता है यही मेहरा जी है। मेहरा जी से मुलाकात नहीं हुई। आज भी हमने कोशिश की उनसे मिलने की, तो फोन ही एक जरिया है। फिलहाल गेट के अंदर तो जाने भी नहीं दे रहे। तो फोन पे उन्होंने कहा कि मैं तो एक इंटरव्यू में हूँ, और जो ओएसडी हैं, क्या नाम है उनका, पंच भाई, रविंद्र पंच भाई, वो बात करेंगे। सुबह 10 बजे से हम उनका इंतजार कर रहे थे और आखिरकार फोन पे उनकी बात हुई। तो उनका ये कहना है कि जो आप लोगों की तमाम मांगे हैं, तो उसमें वो लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते, सब तो कोर्ट के हाथों में है। उन्होंने तो ये कहा है। आप मैं कैमरामैन भैया से कहूँगा थोड़ा उधर बिल्डिंग की तरफ घुमाइए। एक बिल्डिंग ऊपर बिल्डिंग बन रहा है, जरा देखिए। आयोग का बिल्डिंग देखिए जरा, देखिए बिल्डिंग पर बिल्डिंग बन रहा है क्या। अब मेरा कहना है कि अगर कुछ कर नहीं सकते तो मंजिल के ऊपर मंजिल तान क्यों रहे हो। इसमें एक अच्छा सा सरकारी हॉस्पिटल खोला जाए। अगर एमपीपीएससी का काम केवल एग्जाम कंडक्ट कराना ही है तो किसी प्राइवेट एजेंसी को दे दो। वैसे भी प्राइवेटाइजेशन हो ही रहा है। और अगर एमपीपीएससी एक वैधानिक संस्था है, अपने पास अथॉरिटी रखती है, तो मुझे लगता है उसका निराकरण 1 घंटे के अंदर होना चाहिए था। तो इसके 2 ही मतलब हो सकते हैं, या तो एमपीपीएससी कोई स्वायत्त संस्था नहीं है, इसे और कोई रन कर रहा है, या फिर आयोग के अंदर जो कॉपियां दिखाने से रोक रहे हैं उसमें कोई भ्रष्टाचार है। अगर भ्रष्टाचार है तो वो खुलेगा, क्योंकि ज्यादा दिन तक वो अंदर दबा के नहीं रख सकते हो। आयोग बदलेगा, अध्यक्ष बदलेगा, तब खुलेगा, लेकिन खुलेगा। मैं अब दावे के साथ कह सकता हूँ कि कॉपियां शायद इसलिए नहीं दिखाई जा रही है क्योंकि एमपीपीएससी में भ्रष्टाचार है। ये आज क्या धमकी वाले अंदाज में आप लोगों से बात हुई, क्या हुआ था? एडीएम साहब थे, अंदर गए। अब ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो उन्होंने कहा है कि अब टीचर हैं, दाल रोटी चलता है पढ़ा लिखा के। उन्होंने का ये कहना है कि हम कोचिंग बंद करा देंगे। तो भाई करा दीजिए, अब हम तो आपसे सहायता मांगने आए हैं। मैं भी ये कह रहा हूँ कि मैं भिंड जिले का रहने वाला हूँ, चंबल से आता हूँ साहब। हमारे जो पूर्वज थे ना, अपने अधिकारों की मांग बंदूक से उठाया करते थे। हमने कलम उठाई अपने अधिकारों के लिए। आप कोचिंग तोड़ोगे, हमारी कलम टूट जाएगी। फिर हम अपने अधिकारों की मांग कैसे उठाएंगे। अब 2 ही रास्ते हैं, या तो नई कलम खरीदें या पुराना रास्ता अपनाएं। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। और सर आप मुझे बताइए, इसमें मैंने उनसे ये बोला कि आप मेरी कोई बात मत मानो, मेरी एक बात मान लीजिए। बात ये है कि एमपीपीएससी कोई त्रुटिपूर्ण पेपर नहीं बनाएगा। इतना एक लाइन लिख के दे दीजिए, मैं घर चला जाऊंगा। अच्छा, ये भी सवाल हमने पूछा तो उनका कहना है कि हम तो कुछ करते नहीं है, एक एक्सपर्ट पैनल होता है, कमेटी होती है,
वो ये पेपर बनाती है और हम सुधार की कोशिश कर रहे हैं। फिर मैंने उनसे ये भी सवाल किया कि 2019 से लगातार ये देखने में आ रहा है कि 5 से 10 सवाल 15 सवाल तक गलत हो रहे हैं, तो आखिरकार इतने 5 सालों में आपको कोई ऐसी एक्सपर्ट कमेटी क्यों नहीं मिल पाई? तो उन्होंने कहा हम सुधार कर रहे हैं लगातार। आपने उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने क्या बोला, हम कुछ करते नहीं है। सही बोल रहे हैं ना, 5 साल से कुछ किया ही नहीं है। वो सच में कुछ नहीं करते, वो सिर्फ बैठे हुए हैं, पेमेंट ले रहे हैं। दूसरा, जिस कमेटी को बनाया गया है ना, उस कमेटी को ही नहीं मालूम है कि प्रश्न कहाँ से आया है। विलियम बेंटिंग और मैटकॉप का एक प्रश्न आया है। बिल्कुल। अब कक्षा 5 या तो IQ कक्षा 5 जैसा लेवल का है, और या फिर वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम ये समझ चुके हैं कि आप नहीं समझ पा रहे हो कि चल क्या रहा है। आप इस चीज को समझिएगा सर। 100 प्रश्न है। अध्यक्ष का मतलब होता है मुखिया। मैं कोचिंग चला रहा हूँ, मैं अगर कोई टेस्ट सीरीज चलाऊंगा तो अंत में पेपर देखूंगा। बिल्कुल। तो उसकी अगर गलतियां हुई तो मैं अंत में मैं ही जिम्मेदार हूँ। तो इससे सिद्ध होता है कि अगर हर पेपर में 4-5 क्वेश्चन गलत होते हैं, इसका मतलब आयोग के अध्यक्ष को अभी उतना ज्ञान है नहीं है, शायद उनकी तैयारी अधूरी है। तो ये अयोग्य हैं, आयोग नहीं है, ये पूरी तरह से अयोग्य है। अब कोई अगर अयोग्य हमारी योग्यता का परीक्षा कर रहा है तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब तो निष्पक्ष रूप से इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर दिखाना होता तो अभी तक दिखा देते। शांतिपूर्ण तरीके से सर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, लेकिन हम बैठेंगे तब तक जब तक हमारी शांतिपूर्ण तरीके से बात नहीं सुनी जाएगी। लेकिन मोहन सरकार से हमें उम्मीद है और निश्चित तौर पर हमारी बातें सुनेंगे सर। अच्छा, आज शुक्रवार है, फिर अगले 2 दिन सो कॉल्ड वीकेंड है जी, सरकारी अधिकारियों की भाषा में। हाँ। मतलब वो उनके अवकाश के दिन है। 2 दिन फिर यहाँ क्या होगा? सर अब बाहर तो सर्दी है, हम लोग 2 दिन अंदर रुकेंगे सर, आयोग के अंदर रुकेंगे, क्योंकि गद्दे की व्यवस्था है नहीं, रजाई की व्यवस्था है नहीं, पानी है नहीं, टॉयलेट कहाँ जाएंगे। तो यही जो दरवाजा है अनुमति करेंगे, खोल दीजिए, दीवारें ऊंची नहीं है, अंदर चले जाएंगे, वहीं लेटेंगे। वो आएंगे तो वहीं उनसे मुलाकात करेंगे। अब सीधे मंडे को फिर मुलाकात है। हाँ, अब अंदर आयोग के अंदर ही हम लोग लेटने वाले हैं। बाहर सर्दी बहुत है सर, तो स्वाभाविक है हम लोग 2 दिन उनका यहाँ आप घूम लो फिर लो। 5 साल हम लोग ने इंतजार किया, 2 दिन और इंतजार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों की मांगों को लेकर जो आमरण अनशन पर बैठे थे नैया पार वाले अरविंद